Good morning students. Today we will going to understand chapter 5. Chapter name is the houses we live in. Subject SST. आज हम लोग SST सब्जेक्ट में चैप्टर 5 पढ़ेंगे. चैप्टर में है हाउसेस. हाउस क्यों आवश्यक है, घर क्यों हम लोग के लिए आवश्यक है, घर कितने प्रकार के होते हैं, घर को हमें कैसे रखना चाहिए और घर में कौन कौन से रूम होते हैं, इन्हीं सब विषयों के बारे में आज हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. ओके, सो स्टार्ट. Our third basic need is a house. It is the place where we live. It protects us from cold, heat and rain. It also protects us from thieves and wild animals. There are different kinds of houses. To build these houses, we need different kinds of materials. There are two different types of houses, hut and concrete house. The difference of based upon the kinds of materials used to build them. Some houses are made of mud, bamboo, straw and soft wood. Some houses are not very strong. They are known as hut. They are mostly found in villages. They need regular repair. Some houses are made of bricks, cement, iron and stone. They are mostly found to town and cities. They are concrete house. हम लोग के घर क्यों आवश्यक है इसके बारे में अभी मैं बता रही हूँ. घर हम लोग को ठंड से, गर्मी से, बारिश से, चोर से और जंगली जानवर से बचाता है, इसलिए हम लोग को घर आवश्यक है. हम लोग के पास घर होना चाहिए. घर कितने प्रकार के होते हैं, तो घर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं. एक पक्का हाउस और एक कच्चा हाउस, मतलब एक कंक्रीट हाउस और एक हट. कंक्रीट हाउस बनाने के लिए हमें स्टोन की, आयरन की, ब्रिक्स की और सीमेंट की आवश्यकता होती है. और हट बनाने के लिए, कच्चे हाउस बनाने के लिए हमें मिट्टी की, खरपतवार, बम्बू मतलब बांस और लकड़ी की आवश्यकता होती है. कंक्रीट हाउस जो है वो काफ़ी मजबूत होता है, उसे रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है. लेकिन जो कच्चा हाउस है, हट है, उसको हर साल हमेशा उसकी रिपेयर की आवश्यकता होती है. और ये अधिकतर मुख्यतः रूप से गांव में ही देखा जाता है, जबकि कंक्रीट हाउस शहरों में और बड़े शहरों में देखा जाता है. A multi-storied building has a number of flats. Each flat is built on top of other. This help us save place. जो कंक्रीट हाउस है वो एक मंजिल या बहुमंजिल भी हो सकते हैं, उनको हम फ्लैट भी कर सकते हैं. अब हम लोग समझेंगे रूम्स. हाउस में कितने रूम्स होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं. तो ए बिग हाउस हैज मेनी रूम्स. एक बड़े हाउस में बहुत से रूम होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, किचन, स्टोर रूम, डाइनिंग रूम एंड बेडरूम. जैसे अब इस घर की क्या क्या यूज है वो हम लोग समझ रहे हैं. आइए. ड्राइंग रूम, जहाँ हम अपने गेस्ट को बैठाते हैं और हम लोग वहाँ रिलैक्स करते हैं, एंटरटेन करते हैं. उसके बाद होता है डाइनिंग रूम, जहाँ हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं. उसके बाद स्टडी रूम होता है, जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं. किचन, जहाँ हमारी मदर हमारे लिए कुक्स फूड करती है, खाना बनाती है. और स्टोर रूम, जहाँ हम जो सामान हम यूज़ ज़्यादातर नहीं करते हैं, कभी कभी यूज करते हैं, वो सारे सामान हम उस स्टोर रूम में रखते हैं. अब एक क्लीन हाउस. अब हम घर के साफ सफाई कैसे करेंगे, तो घर के सफाई के लिए हमें हमेशा रेगुलर घर के सफाई करना चाहिए. जैसे पर्दे की सफाई, बेडशीट की सफाई और ये घर के साफ सफाई, पोछा भी साफ हमेशा रेगुलर होना चाहिए. क्योंकि हमको ये मालूम है, हम लोग सब ये जानते हैं, द क्लीनेस इज द नेक्स्ट ऑफ गॉडलीनेस. ओके, जहाँ सफाई वो भगवान के, वहीं भगवान रहते हैं. अब हम लोग जानेंगे घर कितने प्रकार के होते हैं. तो घर ऐसे तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग जगह में और भी तरह के घर पाया जाता है. जैसे करवान, बोट हाउस, इग्लू, टेंट हाउस और ये स्टील हाउस. तो करवान उसमें पहिए लगा रहता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं. बोट हाउस जो नाव पर रहता है, नाव के ऊपर लकड़ी का घर रहता है जो पानी में रहता है. ये घर अधिकतर हम लोग कश्मीर और केरला में ऐसे देखते हैं, वहीं पाया जाता है. ये इग्लू हाउस जो जहाँ पर बर्फीली एरिया है, जहाँ ज़्यादा बर्फ गिरते हैं, वहाँ इग्लू हाउस बना रहता है. टेंट हाउस जो
हमें जो एक कपड़े के टेम्पोररी वाटरप्रूफ हाउस होता है जिसको अधिकतर सोल्जर और सिपाही यूज करते हैं। स्टील हाउस उस एरिया में बना रहता है जहाँ ज़्यादातर बाढ़ आती है, तो पानी से बचने के लिए बांस का लंबा घर रहता है, उसके वहाँ बनाया जाता है जहाँ घरों में पानी नहीं घुस पाए। ओके, तो हम लोग इस तरह से चैप्टर 5 में घर के प्रकार, घर को कैसे रखना चाहिए, ये सब समझे। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन ये है इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सारे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन बी में है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन सी में है आंसर द वन वर्ड। क्वेश्चन डी में लॉन्ग क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ द्वारा ऑनलाइन ग्रुप में भेजा जाएगा। आप लोग उसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं, और जिनके पास ऑनलाइन या व्हाट्सएप सुविधा नहीं है वो ऑफिस से आकर अपना ये ले सकते हैं, अपना होमवर्क ले सकते हैं, अपना AWS से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।